क्या आप जानते हैं उस समाज के बारे में जिसने राजाओं को धर्म का पाठ पढ़ाया? जब राजा तलवार से राज्य की रक्षा करते थे, तब वे अपने ज्ञान से धर्म की रक्षा करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपुरोहित समाज की, जिनकी विरासत सिर्फ नाम में नहीं, कर्म में है। एक हाथ में शास्त्र, दूसरे में शस्त्र का आशीर्वाद, यही पहचान है राजपुरोहित समाज की। लेकिन एक सवाल जो आज भी सभी लोगों के मन में चलता है कि पुरोहित और राजपुरोहित दोनों एक ही हैं या अलग-अलग। आज मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों के बीच के अंतर को, और यकीन मानिए इस वीडियो से आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम बात करते हैं राजपुरोहितों की। राजपुरोहित जो थे वे राजा के राजगुरु होते हैं, कोई पंडित या साधारण ब्राह्मण नहीं। राजपूत सैनिक होते हैं और राजपुरोहित शिक्षक होते हैं। अगर हम इतिहास में वापस जाएं, महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजपुरोहित राजगुरु थे, और ये सभी महान योद्धा थे। रामायण में भी आपने देखा होगा कि गुरु विश्वामित्र अयोध्या के राजगुरु थे। जिस प्रकार शरीर के दो हाथ होते हैं, उसी प्रकार राजपूत और राजपुरोहित दोनों ही उस प्राचीन युग के दौरान किसी राज्य के दो प्रमुख अंग थे। आज के समय में राजपुरोहित भारत के पश्चिमी राजस्थान में रहने वाली एक जाति हैं। वे ब्राह्मण मूल की एक मार्शल जाति हैं। राजपुरोहित धार्मिक सेवा करने वाले नियमित पुरोहितों की तरह नहीं होते हैं। वे ब्राह्मणों और राजपूत दोनों के समान परंपराओं को बनाए रखते हैं। वैदिक काल में राजपुरोहित का बड़ा अधिकार था और वह मंत्रियों में गिना जाता था। राजा के बाद राजपुरोहित का ही महत्व होता था। राजा राजपुरोहित के लिए राज सिंहासन के दाईं तरफ 12 मोड़ ऊंचा आसन बनवाता था। राजपुरोहित राजा का उपदेशक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और विश्वासी मित्र होता था। राजपुरोहितों की अनुपस्थिति में राजा का आदेश कभी नहीं माना जाता था। इसलिए राजपुरोहित और पुरोहित दोनों अलग अलग ही थे और हैं। आपने देखा होगा ब्राह्मण पुरोहित जो होते हैं वे मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। पुरोहितों की जिम्मेदारी होती है कि वे धार्मिक क्रियाओं को शास्त्रानुसार संपन्न कराएं, जैसे विवाह, यज्ञ और श्राद्ध। अब जानते हैं राजपुरोहितों के इतिहास की कुछ खास बातें। राजपुरोहितों के पूर्वज सप्त ऋषियों की वंश परंपरा से संबंधित थे। राजपुरोहितों ने ऐतिहासिक रूप से प्रशासन, व्यापार, जागीरदार, शाही परिषद के सदस्य, योद्धा और सामंती प्रभुओं के रूप में भी काम किया। राजपुरोहितों को राज्य की सीमा पर स्थित गांवों का नियंत्रण दिया गया था। इस जाति में कई वीर बलिदानी भी हुए, जिन्होंने अपने समाज और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए युद्ध में प्राण दिए। सूजा कंवर राजपुरोहित, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और वीरता दिखाई। हुमान सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने जोधपुर किले में पठान हमलावरों से लड़ते हुए प्राणों का बलिदान दिया। और नारायण दास राजपुरोहित, जिन्होंने महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ के लिए बलिदान दिया। राजपुरोहित केसरी सिंह जी, जो मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह जी के प्रधान सेनापति रहे। ये सभी वीर पुरुष साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। राजपुरोहित उन महान सप्त ऋषियों के वंशज माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ऋषि वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ कौशल साम्राज्य के राजगुरु थे और दशरथ के काल के थे। इसके अलावा राजपुरोहितों के कई गोत्र हैं। धीरे धीरे समय बदलता गया। राजस्थान के कुछ इलाकों में वे एकत्रित हुए, संगठित हुए और खुद को राजपुरोहित जाति के रूप में स्थापित किया, जिसे शाही दरबार से मान्यता भी मिली, ताकि वे राज्य के हर क्षेत्र में सक्षम सेवाएं दे सकें, चाहे वह प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या सामरिक। उनकी सेवाओं और योग्यता के आधार पर उन्हें कई जागीरें, ठिकाने और सामंती जमीनें दी गई। ये गांव या जमीन किसी भी शासन से मुक्त माने जाते थे और किसी भी तरह के कर के दायरे से बाहर थे। इसलिए राजपुरोहित और अन्य ब्राह्मण जातियों के बीच परंपराओं में अंतर है। राजपुरोहित समाज के संत तथा आराध्य महात्मा संत श्री खेतेश्वर महाराज हुए, जिन्होंने राजपुरोहित समाज को एक नई दिशा दी। संत श्री खेतेश्वर महाराज ने अपने तपोबल से और हर राजपुरोहित के घर से चंदा एकत्रित कर
पुष्कर के बाद उन्होंने असुत्रा में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया। खेताराम जी अपने घोड़े को मुकुंद नाम से बुलाते थे। जब खेताराम जी ब्रह्मलीन हुए तो मुकुंद को इसकी जानकारी हो गई और उसने अन्न पानी छोड़ दिया। मुकुंद ने खेताराम जी के ब्रह्मलीन होने के 11 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। मुकुंद की समाधि दी गई और उसके ऊपर समाधि स्थल बनाया गया। आज भी इस समाधि स्थल पर मुकुंद घोड़े की मूर्ति स्थापित है। अगर आपको राजपुरोहितों के इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री रघुनाथ जी की जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।